नहीं खत्म हुई है। कभी कभार जो जलील शख्स के फरेब में आ गई, मुझे समझ पे साइन करते। अम्मी कि शादी कर लो, पर इंसान के क्यों नहीं लाते थे? उस दिन बारात वाले दिन वो आया नहीं, तुम्हें लेने लगी और उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। एक सेकंड रुको, नहीं ये देखो। निहाल को मीठू के लोग बुरी यहाँ तो तरह मैं खुद ही मारते सरप्राइज हैं हो गई और उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया ऊपर से। पहले इसने मुझे धोखा दिया और अब जाली कर दिया ये। उसने सब कुछ मजबूरी में मिलती किया, आज साबित लेकिन होगी। मीठू कहीं नहीं उसकी जाओगी एक तुम नहीं सुनता। अकेले। मैं इसके बगैर दूसरी कहीं नहीं तरफ जाऊंगा। माहीन की हालत तुम और भी यही खराब समझते आ होने रहे हो ना लगती है। कि मैं मेरी बेटी पर वह शक रात किया, को उसके नींद लिए में ना मेरे उठकर दिल रोने में लगती जगह है मेरे घर में और बार-बार ये कहती है कि उसकी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नरमीन और हमायूं दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर गुलरुख जानबूझकर हमायूं को अपने और करीब लाने की कोशिश करती है। वह नई दुकान के बहाने हमायूं को बार-बार मिलने बुलाती है। नरमीन को शक और बढ़ जाता है। एक दिन नरमीन अचानक मॉल पहुंचती है और वहां गुलरुख और हमायूं को साथ देखकर गुस्से में आ जाती है। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होती है। हमायूं बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नरमीन टूट जाती है। इधर ऐमान और तलहा हनीमून से वापस आते हैं। घर आकर ऐमान को माहीन की हालत देखकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह खुद को दोष देने लगती है कि उसने अपनी बहन का दर्द समझा ही नहीं। माहीन अचानक ऐमान से पूछती है कि अगर एक लड़की का पति उसे छोड़ दे तो क्या वह सच में बदनसीब होती है। यह सुनकर पूरा घर रो पड़ता है। दूसरी तरफ फयाज को पता चलता है कि निहाल ने सिर्फ कासमी साहब ही नहीं बल्कि और लोगों को भी धोखा दिया है। वह सबूत इकट्ठा करके पुलिस तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी निहाल किसी तरह मिथु के चंगुल से भाग निकलता है और सीधे माहीन के घर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वह दरवाजे पर गिरकर माहीन से कहता है कि वह उससे एक आखिरी बार बात करना चाहता है। घर वाले गुस्से में उसे निकालने लगते हैं, लेकिन माहीन सबको रोक देती है। माहीन की आंखों में आंसू होते हैं और वह निहाल से पूछती है कि क्या उसने कभी सच में उससे मोहब्बत की थी। निहाल चुप हो जाता है। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां आ जाती है और निहाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते निहाल सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर माहीन को देखता है और माहीन टूटकर जमीन पर बैठ जाती है। एपिसोड के आखिर में गुलरुख अकेले बैठी मुस्कुरा रही होती है और कहती है, अब असली खेल शुरू होगा।